अपने राजधर्म, अपने धर्म को, पातिव्रत धर्म को पालन करती है। और पालन करके क्या देखती है एक दिन कि दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक सभा लगाई। और सभा में क्या है, एक आयोजन किया। कोई भी आयोजन किसी के लिए अपमानित करने के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपमान करने की इच्छा से करेंगे तो कभी पूर्ण नहीं होगा। और दक्ष ने क्या किया, बोले सबको निमंत्रण दिया। संसार में ऋषियों को निमंत्रण दिया, किन्नरों को निमंत्रण दिया, देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी अन्य जो बेटियां थी उनको निमंत्रण दिया। लेकिन भगवान शिव से क्या है, इतना विद्रोह करने लगे प्रजापति दक्ष कि भगवान शिव के यहाँ क्या है, एक पीला पुष्प भी नहीं पहुंचवाया कि महाराज यज्ञ है। अब बोले जितने देवता थे सब आसमान से जा रहे थे, और जा रहे थे जितने किन्नर थे वो आसमान से जा रहे थे, देवियां जा रही थी। तो देवियों का एक स्वभाव ही होता है, अपने आप दावत में जाएंगी, पड़ोसी को साथ में ले जाएंगे, हैं? अगर ये जान जाए कि इनके यहाँ कार्ड नहीं आया तो जरूर पूछेंगे क्यों तुम्हारे यहाँ कार्ड नहीं आया, चलो। तो ये आदत है। वैसे ही क्या है, बोले अन्य जो देवियां हैं वो कैलाश से जा रही हैं और देखती हैं कि सती मैया अभी तैयार नहीं हुई और वहां यज्ञ पूर्ण होने वाला है। यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई, यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। तो अन्य देवियां सती से पूछती हैं कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, अभी तुम तैयार होके गई नहीं, क्या बात, कोई बात हो गई क्या? तो सती मैया विचार करती हैं, अगर हमने ये कह दिया कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया तो इसमें हमारी क्या है, बोले हमारी बदनामी है, हमारे पति की बदनामी है। तो सती मैया कहते हैं हाँ हमारा थोड़ा काम था, हम अभी कैलाश के काम से निवृत्त होके बोले नंदी आदि के साथ जाएंगे, आप चलिए। अब सती मैया विचार करने लगी कि पिता ने ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसा कौन सा उत्सव रखा है जिसमें सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। अब सती मैया भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई और क्या कहती हैं कि महाराज पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। महाराज पिता ने उत्सव किया लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान से पहले बात को टालते रहते हैं। क्यों? बोले ऐसी वैसी बात को टालना चाहिए। जब सती मैया बार बार पूछते हैं कि भगवान बताइए तो क्या आपकी कोई खटपट हो गई थी पिताजी से, हैं? आप पहले बता देते, उत्सव होने से पहले तो हम अकेले जाके वहां जाते, देखते क्या माहौल, जब हम चले जाते तो फिर पिताजी भेज ही देते। लेकिन भगवान शिव कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान शिव वही वृत्तांत बताते हैं प्रजापति को, बोले दक्ष को, प्रजापति का एक बार सम्मान समारोह हुआ दक्ष का, और उसमें क्या है, हम त्रिदेव गए हुए थे। बोले ब्रह्मा जी इसलिए नहीं उठे क्योंकि दक्ष के पिता हैं, और भगवान नारायण इसलिए नहीं उठे क्योंकि दक्ष के बाबा हैं, और हम बोले इसलिए नहीं उठ पाए क्योंकि हम उन दोनों का स्मरण अपने हृदय में कर रहे थे। तो बोले सती मैया कहती हैं आप भी महाराज, अरे थोड़ी देर के लिए उठ जाते, उस समय उन्हें पद मिल रहा था, हैं? थोड़ा उठ जाते तो क्या हो जाता। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हम तो खुद समाधि में संलग्न थे। अब सती मैया कहती हैं महाराज कोई बात नहीं है, अगर नहीं आया है तो बोले हम चले जाएं क्या? क्यों? एक कन्या ये सोचती है कि दोनों परिवार, हमारा इधर का घर और उधर का घर, दोनों आपस में जुड़े रहें, तो वही भाव यहाँ सती का है। बुलावा नहीं आया है फिर भी सती मैया क्या करती है, जाने के लिए उद्यत होती हैं। लेकिन भगवान शिव समझाते हैं कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गृह गेहा, जाई बिनु बोले न सने।
जाई बिनु बोल्यो न सदेहा, जाई बिनु बोल्यो न सदेहा, जाई बिनु बोल्यो न सदेहा। तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शिव कहते हैं कि कहाँ, बोले बिना बुलाए गुरु के यहाँ चले जाओ, हैं मंदिर में चले जाओ, कथा भागवत हो वहां चले जाओ, और बोले अपने पिता के घर चले जाओ बिना बुलाए, अगर वो भूल जाएं। लेकिन यहाँ उल्टा है, बोले यहाँ क्या है, यहाँ बोले हम दोनों को अपमानित करने के लिए ही पिता ने तुम्हारे यज्ञ रखा है। अब बोले भांति अनेक शंभु समझावा, 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 भांति अनेक शंभु समझावा। भावी बसन ज्ञान उरे आवा, भावी बसन ज्ञान उरे आवा, भावी बसन ज्ञान उरे आवा। कहे प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, कहे प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, कहे प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, कहे प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए। नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से सती को समझाया, पर होनहार के बस से सती के हृदय में कुछ भी समझ ना आया। सती को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस समय एक ही लालसा है, पिता के यहाँ उत्सव है, और उत्सव में बोले एक ही लालसा है कि जाएंगे देखेंगे क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या हो रहा है। भगवान शिव समझा रहे हैं। और कहीं देखा हरि जतन बहु रहे न दक्ष कुमार। जब देखा सती को तो भगवान शिव कहते हैं दिए मुख्य गण संग तब पिता की त्रिपुरार। भगवान शिव ने जब सती को देखा, दशा देखी दक्ष कुमारी की, तो भगवान शिव ने कहा अब जो होगा वो राम जी जाने। और भगवान शिव ने अपने गढ़ों को साथ में क्या कर दिया और कहा जाओ इन्हें पिता के हाथ छोड़ा। अब सती मैया के अंदर देखिए क्या है। सती मैया कैलाश के गेट के पास तक पहुंचती हैं और बाहर जाकर गढ़ों को खड़ा कर देती हैं और फिर आ जाती हैं भगवान शिव के पास और पूछते हैं महाराज आप कब चलेंगे, आप नहीं चलेंगे क्या। अक्सर ये होता है, अगर आप घर से बिना बताए बिना बुलाए जाएं, बिना आज्ञा लिए, और आपके घर वाले बोले पतिदेव जाने के लिए इच्छुक ना हो, तो आप बार बार यही पूछो क्यों तुम नहीं चलोगे, क्यों तुम नहीं चलोगे। तो वही हाल आज सती का है। सती पूछती है भगवान आप नहीं चलोगे, भगवान आप नहीं चलोगे, लेकिन भगवान ने फिर समाधि लगा ली और सती मैया जाती हैं। कहा बोले सती मैया अपने पिता के उस उत्सव में जाती है गढ़ों के साथ में, और उत्सव में जाकर क्या देखती हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गए 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 भवानी,
माने किस आने। दक्ष त्रास काहू न सन्माने, दक्ष त्रास काहू न सन्माने, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। दक्ष ने द्वार से देखा, ऊपर बैठे सिंहासन पे सती आ रही है। दक्ष ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन फिर भी सती मैया महल के अंदर प्रवेश करी और प्रवेश करके देख रही है। तो सती मैया को कोई उस नजर से नहीं देख रहा। कैसे? बोले जैसे पहले देखता था। पहले सती मैया भगवान शिव के साथ सज धज के आती थी, आज भी सज धज के आई हैं, लेकिन कौन? बोले साथ में मुख्य जो सजने के स्वरूप हैं भगवान भोलेनाथ, स्त्री का श्रृंगार ही उसका पति है। आज बोले सती मैया बिना श्रृंगार के गई है, बोले भगवान शिव को छोड़ के गई है। तो क्या है, वहां कोई नहीं मिलता, हृदय से कोई हालचाल ही नहीं पूछता। कौन? बोले सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगने मिले बहुत मुस्काता, भगने मिले बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जरे सब गाता, सती बिलोकी जरे सब गाता, सती बिलोकी जरे सब गाता। सती मैया अंदर गई तो सबसे पहले क्या देखा? बोले सादर से कौन मिला? सादर भले ही मिली एक माता। मैया आई दौड़ के और मैया ने क्या पूछा? सती मैया से सती की माँ ने क्या पूछा? बोले कैसे हैं, कैसे? परम उत्सव में आपका पदार्पण हुआ, स्वागत किया और स्वागत करने के बाद आसन दिया और कैलाश की बातों को पूछने लगी। कौन? बोले सती की माँ। और बोले और क्या देखा? बोले भगनी मिले बहुत मुस्काता। सती मैया की माँ सती से हालचाल पूछ रही है, लेकिन बहनें क्या है, पास से जाती हैं और मुस्कुरा के दूसरे काम के लिए निकल जाती हैं। अब बोले क्या हुआ? बोले सती मैया देखती है माँ सादर से मिल रही है, तो सती मैया को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो कोई नहीं, अपनी माँ तो शांति पूर्वक मिल रही है ना, हृदय से माँ मिल रही है। अब सती मैया विचार करने लगती है, इधर उधर यज्ञ में देखती है और देखने के बाद में क्या देखा? सती ही जाई देखो जब जाग्या और कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तो सती मैया इधर उधर विचार करके देखती है और सबका आसन लगा हुआ है। जितने ऋषि हैं उनका आसन है, जितने मुनि हैं उनका आसन है, देवताओं का आसन है, लेकिन आसन किसका नहीं है? बोले प्रजापति ने जानबूझ के भगवान शिव के लिए आसन नहीं लगवाया। और ये देखा तो देखने के बाद में क्या है? सब चित चढ़े जो शंकर कहे तब चित चढ़े शंकर कहूँ, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे।
प्रभु अपमानो समझ उर रहे प्रभु अपमानो समझ उर रहे पाचिल दुख ना हृदय अस व्यापा पाचिल दुख ना हृदय अस व्यापा जस यह भयहु महापरितापा जस यह भयहु महापरितापा जदपि जदपि जगदारुण दुख नाना जगदपि जगदारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अपमाना सब ते कठिन जाति अपमाना समुझि स्वसति भयो अति क्रोधा समुझि स्वसति भयो अति क्रोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा कीन प्रबोधा कीन प्रबोधा। सती मैया ने यज्ञ में क्या बोले? जब भगवान शिव का अपमान, तो फिर क्या बोले? वही शिव जी की बातें याद आने लगी, भोले बाबा की वही बातें याद आने लगी कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने समझाया था पहले ही कि मत जाओ, हमारे आपके अपमान के लिए ही दक्ष ने ये यज्ञ रखा है। लेकिन क्या है? जदपि जगदारुण दुख नाना सब ते कठिन जाते अपमाना। सबसे बड़ा अगर इस संसार में अपमान है, सबसे बड़ा अगर अपमान है तो वो जाति का है। अगर आपकी जाति पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने लगे तो आपको अपमान लगेगा। बोले वो कैसा अपमान? सबसे बड़ा अपमान होगा। और दूसरा अपमान क्या है? बोले आपके पति का कोई अपमान करे उस समय क्या है? आपके हृदय में क्षोभ होने लगेगा। संसार उस समय आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, उस समय वो आपको अपमान दिखेगा। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल समय हट हटक तब बोले वचन सक्रोध। सती मैया क्या है? क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर क्या बोलने लगी? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लाभ सब काहू सो फल तुरत लहै सब काहू भली बात पछताव पिताहू भली बात पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा